नमस्कार दोस्तों। जीवन में कौन आगे बढ़ना नहीं चाहता? कौन है जो नहीं चाहता कि मैं फेमस हो जाऊं, मेरा नाम हो और जिस भी फील्ड में मैं सफलता चाहता हूं या चाहती हूं उस फील्ड को मैं टॉप पे पहुंच जाऊं, सफलता अर्जित करूं। उसके लिए क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका आत्मविश्वास। अगर आपके अंदर विश्वास भरा है, कूट कूट कर भरा है, तो यकीन मानिए दुनिया की कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। होता क्या है, हम अपने आत्मविश्वास से ज़्यादा तवज्जो देते हैं ज़माने को, दुनिया को। सीधे साधे शब्दों में कहें तो हम 4 लोगों को तवज्जो देते हैं। कौन से 4 लोग? कभी देखा है उनको? 4 लोग क्या कहेंगे? अगर असफल हो गए तो 4 लोग हंसेंगे। अगर ये काम नहीं हो पाया तो 4 लोग क्या कहेंगे? अरे कौन से 4 लोग? वो 4 लोग जो जीवन में कभी खुद कुछ कर ही नहीं पाए, सिर्फ मुंह हिलाते रह गए। या वो 4 लोग जिनको हमने कभी देखा ही नहीं है और जिनका काम ही है सिर्फ दूसरे पे कमेंट करना, दूसरे के कामों में टांग अड़ाना और दूसरे के बारे में पीठ पीछे बातें करना। चयन आपका होना चाहिए कि आप अपने दिल की सुनेंगे, अपने दिमाग की सुनेंगे या उन 4 लोगों की, उस जमाने की सुनेंगे जिसका हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं है। अगर सफल हो जाते तो वही 4 लोग तालियां बजाते हैं, वाहवाही करते हैं, और अगर असफल हो जाते हैं तो वही 4 लोग पीठ पीछे खिल्ली उड़ाते हैं। ये दुनिया का दस्तूर है। तो समझाने के लिए एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक जंगल था, उसमें एक पहाड़ी भी थी। वहाँ पे मेढकों का बहुत बड़ा एक झुंड रहता था, काफ़ी संख्या में मेढक थे और साल में एक बार उनमें प्रतियोगिता होती थी कि इस पहाड़ की चोटी पे कौन सबसे पहले चढ़ता है। इस बार भी नियत समय पर प्रतियोगिता शुरू हुई और कुछ मेढक जो पार्टिसिपेट कर रहे थे, जो भाग ले रहे थे, जो प्रतियोगी थे, वो पहाड़ी पर चढ़ना शुरू हो गए। पहाड़ी खड़ी थी, दिक्कत वाली थी। थोड़े ही दूर जाते जाते कुछ मेढक हांफने लगे, परेशान हो गए। कुछ तो अपनी मर्जी से ही नीचे पलट के आने लगे और जो दर्शक दीर्घा थी मेढकों की और बाकी जो जानवरों की, उसमें से बहुत हूटिंग हो रही थी, बहुत शोर मच रहा था। उसमें से आवाज़ें आना शुरू हो गई, अरे बहुत कठिन है, नहीं चढ़ पाओगे, तुमसे नहीं होगा, आ जाओ, नहीं होगा। काफ़ी सारे मेढक सुन के घबरा गए और नीचे आना शुरू हो गए। लेकिन एक मेढक जो कि बहरा था, फॉर्चुनेटली वो बहरा था, मैं यहाँ पे कह रही हूँ फॉर्चुनेटली वो महंगा था, भाग्यवश, सौभाग्यवश वो बहरा था, उसको ये नकारात्मक बातें नहीं सुनाई दी और वो पहाड़ी पर चढ़ने का निरंतर प्रयास करता रहा। और कुछ घंटे बाद वो समय आया जब उस मेढक ने पहाड़ी की चोटी पर चढ़कर विजय प्राप्त कर ली। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मॉरल ऑफ द स्टोरी ये निकली कि हमें नकारात्मक बातों के प्रति बहरा हो जाना चाहिए। जो लोग आलोचना करते हैं, आलोचना को हमें ध्यान से सुनना चाहिए, समझना चाहिए। अगर कहीं करेक्शन का कोई स्कोप है, उसको ज़रूर फॉलो करें, उसको ज़रूर सीखें। लेकिन अगर आपको ये इंट्यूशन हो रहा है, अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि ये नकारात्मक बातें सिर्फ आपकी टांग खिंचाई के लिए हो रही हैं, सिर्फ आप में नुक्स निकालने के लिए हो रही हैं, सिर्फ आपका जो मानसिक बल है उसको कम करने के लिए हो रही हैं, तो बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। ऐसी नकारात्मक बातें, ऐसी आलोचनात्मक बातों को सुनने के लिए आप बहरे हो जाइए। भले ही आपके पास ईश्वर के दिए हुए 2 कान हैं, लेकिन आप नकारात्मक बातों के प्रति एकदम बहरे हो जाइए। मत सुनिए कि दुनिया जमाना क्या कहेगा। आप अपने लक्ष्य की तरफ निरंतर बढ़ते रहिए। जिस भी फील्ड में आपका इंटरेस्ट हो, अपने सर्कमस्टेंसेस को ध्यान देते हो। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि हमें अपनी परिस्थितियों का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हर एक की परिस्थिति अलग होती है। एंड ऑफ कोर्स circumstances makes your life।
तो सरकमस्टांसेस यानी कि परिस्थितियाँ आपका जीवन बनाती हैं, हमारा जीवन बनाती हैं, तो उससे तो कोई भी अछूता नहीं है। उसको ध्यान में रखते हुए हमें अपने लक्ष्य प्राप्ति की तरफ निरंतर अग्रसर रहना चाहिए। मंजिल ज़रूर मिलेगी, ज़रूर मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। इस बात को गांठ बांध लीजिए और लगे रहिए अपनी तपस्या में, अपनी मेहनत में, अपने परिश्रम में, फुल डेडिकेशन के साथ, सच्ची लगन के साथ और मन में विश्वास रखते हुए कि जो कार्य आज मेरे द्वारा किया जा रहा है वो सफल अवश्य होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए अपने मॉरल को बूस्ट करिए, अपनी लगन को फिर से धार दीजिए और अपने काम में लग जाइए। जय भारत, जय हिंद।